ब्रह्मांड की शक्ति, जिसको कि हम यूनिवर्स की शक्ति भी कहते हैं, इसके बारे में आप सबने ज़रूर सुना होगा। हमारे लिए कोई एक शक्ति काम करती है, एक ऐसी ऊर्जा हमारे लिए काम करती है जो हमारी ज़िंदगी के सारे काम हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं, बुरे ढंग से कर सकते हैं। हम अपने काम को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं या फिर हम अपने कामों को, बने बनाए कामों को बिगाड़ भी सकते हैं। तो ऐसी क्या शक्तियाँ हैं जो हमारे साथ जुड़ी होती हैं या हमें इसका आभास भी नहीं होता कि कोई शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन कुछ तो चीज़ है, कोई तो पावर है, कोई तो ऐसा है जो हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे काम को अच्छा कर रहा है, हमारे काम को बिगाड़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं? ज़रूर आपने इन चीज़ों के बारे में सुना होगा। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें, ऐसी शक्तियाँ हमारे साथ कौन सी जुड़ी हुई हैं। यूनिवर्स की शक्ति अगर हम बात करें, ये एक ऐसी शक्ति है कि जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये वही एक ऐसी शक्ति है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है और जो हमारे सारे काम बना रही है। तो आज हम बात करेंगे यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की शक्तियों के ऊपर कि वो शक्तियाँ क्या हैं, उनको कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे हम उनसे अपने अच्छे कामों के लिए, पॉजिटिव कामों के लिए हम उनसे शक्ति प्राप्त करके हम अपनी लाइफ को बहुत सुखी बना सकते हैं। हमें आध्यात्मिक यात्रा करनी है, हमें आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है। हमने ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करनी है कि जो हमें लगता है कि जिनके लिए हम बने हैं। दुनियादारी के अलावा, काम धंधा बिजनेस के अलावा बहुत से लोगों के मन में ये चीज़ें आती हैं कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं कि जो अक्सर आम लोगों के साथ नहीं होती, और वो अपने साथ उन सब चीज़ों को होते हुए देखते हैं। उदाहरण की बात करें, जैसे कुछ स्पेशल नंबर्स का उनको दिखना, घड़ी के अंदर समय देखते हैं 11:11, 3:33, इस तरह की और भी कई चीज़ें। या फिर हम कभी किसी गाड़ी का नंबर, किसी स्कूटर का नंबर, किसी कार का नंबर देखते हैं, वो भी नंबर हमें इसी तरह के दिखते हैं। और अगर हम और थोड़े से आगे जाएं तो कई बार कुछ चीज़ें हमें ऐसी होती हैं कि हमारे मन में थॉट आता है, विचार आता है, और वो हमारा काम हो जाता है, साथ ही हमारा काम वो उसी तरह से हो जाता है। हम किसी को याद करते हैं, हमें उसका फ़ोन आ जाता है। हम किसी को सच्चे दिल से, ज़्यादा गहराई से याद करते हैं, वो इंसान हमारे घर पे हमसे मिलने आ जाता है, या हमें हमारी उसके साथ मुलाकात कहीं पर हो जाती है। कोई ऐसी बात, किसी शहर के बारे में जब हम सोचते हैं, हमें उस शहर में जाने का कई बार ऐसा अचानक से मौका मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन अगर जब हम जागरूक रह के, होश में रह के इन चीज़ों पे ध्यान करते हैं तो हमें पता लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें जगा रही है, जो हमें जागृत कर रही है, और वो शक्ति हमारे सारे कामों को कर भी रही है। हम केवल अपने को एक निमित्त मात्र समझते हैं, सभी कहते भी हैं, बहुत लोग ऐसा कहते हैं। हम बिल्कुल अपने आप को निमित्त मात्र समझते हैं और एक ऐसी शक्ति के साथ जुड़कर हम काम करते हैं जो हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती है, हमारी आध्यात्मिक ज़िंदगी को, हमारे को उसको भी प्रभावित करती है। तो वो शक्ति क्या है, हम उसके साथ कैसे जुड़ें, हम क्या क्या काम करें, तो इसी सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। और हम आपको बता दें, हमारे जो ये चैनल है, इसके ऊपर हमारी इसी तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई, कुछ सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई, और किस तरह हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को और ज़्यादा एक्टिवेट करें कि हम आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ के मेडिटेशन कैसे करें, और कुछ ऐसे स्पेसिफिक म्यूज़िक जिनको चलाने से, केवल सुनने मात्र से हमारे दिमाग की जो शक्ति है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, हमारा दिमाग शांत हो जाता है। हमारा दिमाग शांत होने से हम अपनी ज़िंदगी के कोई भी कार्य, फैसले लेने हों, बहुत आराम से उनको कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो तभी काम करती हैं जब हम उन शक्तियों के साथ जुड़ना शुरू करते हैं। उन शक्तियों के साथ हमने कैसे जुड़ना है, क्या करना है, हम बात करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को, अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको हमारी जितनी भी आगे आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वो तब मिलेगी जब आप इसका बेल नोटिफिकेशन, एक इसको साथ में आप एक्टिव करेंगे। और इसके बाद जितनी पुरानी वीडियोज़ हैं उनका आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, और हमारे साथ जुड़े रहकर कुछ मेडिटेशन की स्पेशल बहुत किस्म की जो ध्यान विधियाँ हैं, आप हमारे साथ वो भी कर सकते हैं, जिनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो ब्रह्मांड की शक्ति की बात करते हैं कि ये हमारे लिए कैसे काम करती है, या ये हमारे लिए कैसे काम करे। हमने इस वीडियो के अंदर बहुत सी आसान तरीके ऐसे बताए हैं, बहुत सारे ऐसे आसान आइडिया बताए हैं, कुछ ऐसे आसान तरकीबें हमने बताई हैं जो हमारी अंदर की ऊर्जा को, जो इनर हमारी स्ट्रेंथ है, उसको ये एक्टिव करेगी, और इसके बाद ये हमें ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की शक्ति के साथ जोड़ने में हमारी सहायता करेगी। आप सब ने, जैसे मूवी ओम शांति ओम फिल्म के अंदर आपने डायलॉग सुना है कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में जुट जाती है। और ये काफ़ी हद तक सही है, बहुत हद तक ये सच है। हमें जब जैसे ये फार्मूला पता लगता है, ये सीक्रेट हमें समझ में आता है और हम इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं,
तो वो हमें हर चीज़ हासिल होती है जो हम पाना चाहते हैं। वो हमें हासिल क्यों होती है, हमें क्यों मिलती है? क्योंकि हम अपने आप को इतना ज़्यादा उस चीज़ के साथ जोड़ लेते हैं, कनेक्ट करते हैं, और फिर हम जो आध्यात्मिक शक्ति है यूनिवर्स की, हम अपने आप को उसके साथ भी जोड़ लेते हैं। और जब हम सारी चीज़ें एक चैनलाइज होके एक ही रास्ते के अंदर एक ही गति करेंगी, तो उनका जो बल है, जो उनकी शक्ति है, जो उनकी पावर है, वो इतनी एक्टिवेट हो जाती है कि वो रिज़ल्ट हमारी मनचाहे, हमारी मर्ज़ी के मिलते ही मिलते हैं। अगर हम बात करें, एक तरफ हम अपना खाना पीना अच्छा देख रहे हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं, हम अपने जो इमोशनल लेवल है हम उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, हम अपने सोने के ऊपर, सोने का तरीका अच्छा हो, नींद हमें अच्छी आए, या अगर हमें कोई बीमारी है, रोग है, तो हम उसके लिए दवाई की भी अपनी व्यवस्था करते हैं, दवाई वगैरह भी खाते हैं। तो ये एक दुनिया है कि जिसके अंदर हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी दुनिया की, जो इन सब ऐसी सब चीज़ों से, दवाई से, स्वास्थ्य से, इन सब चीज़ों से परे है, और जिनके बारे में लोग बात या तो नहीं करते, लोगों को मालूम नहीं है ज़्यादातर, और करते भी हैं अगर हमें इस चीज़ के बारे में मालूम है और हम अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति से बात करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको इस चीज़ का पता हो, और हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, अनआंसर्ड रह जाते हैं। तो फिर हमें लगता है कि हम किसके पास जाएं, कौन हमारे इन प्रश्नों का समाधान करेगा। तो इस तरह की हम चीज़ें इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो जब हम बात करते हैं एक दुनिया की, जिसके बारे में हमने अभी बात की, जो कि दुनिया है, दुनियादारी की चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक जिसको कहते हैं, उसके साथ हम जुड़े होते हैं। और फिर एक दुनिया आती है जो बिल्कुल इससे अलग है, और उस दुनिया के बारे में अब वैज्ञानिकों ने, और जो रिसर्च करते हैं लोग, शोधकर्ता, उन्होंने भी रुचि ली है, और वो भी अब इस दुनिया के बारे में देखना, सोचना, समझना शुरू कर रहे हैं, जबकि पहले इस दुनिया का वो अस्तित्व मानने से ही इनकार करते थे। चिकित्सा से दूर, स्वास्थ्य से दूर, नींद से दूर, हमारी इस दुनिया से दूर एक ऐसा उपकरण, एक ऐसी एक शक्ति है जिसको हम ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की शक्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति की आस्था के आधार पर कोई इसे ईश्वर की शक्ति, कोई इसे प्रकृति की शक्ति, कोई उच्च शक्तियाँ, या कोई ब्रह्मांड कह सकता है। कुछ इसके साथ धार्मिक या आध्यात्मिक अर्थ भी जोड़ लेते हैं। कुछ भी हो, लेकिन सच यह है कि ब्रह्मांड की शक्ति और जादू असीमित है। यह सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन जब आप ऊर्जा, मानव मन, प्रकृति और विज्ञान के मूल सिद्धांतों को समझते हैं, तो आप इसमें विश्वास विकसित करना शुरू कर देते हैं। आपका इसमें विश्वास बनना शुरू हो जाता है। आखिरकार ये सब चीज़ें एक ट्रस्ट के ऊपर, विश्वास के ऊपर ही चलती हैं। लोग प्रार्थना करते हैं क्योंकि उनके पास आस्था है, जबकि करते कुछ नहीं है, उन्हें किसी और चीज़ के करने में विश्वास है, प्रार्थना करने में उनको विश्वास है, आस्था उनकी जुड़ी होती है, इसलिए वो विश्वास के साथ अपनी उस प्रार्थना को करते हैं। तो ब्रह्मांड को अपने पक्ष में हम कैसे करें, ब्रह्मांड को हम अपने साथ कैसे जोड़ें, ताकि हमें हमारे मन चाहे जो रिज़ल्ट मिले, उसके लिए बहुत आसान तरीके हमने यहाँ दिए हैं। आप इनके ऊपर काम करें और यकीन मानिए, ब्रह्मांड आपके साथ ज़रूर जुड़ेगा, आपकी शक्ति उस यूनिवर्स के साथ ज़रूर जुड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है कि ट्रस्ट, फेथ, विश्वास। अगर हमने कुछ भी ब्रह्मांड से हासिल करना है, प्राप्त करना है, तो हमें उसकी शक्ति और भविष्य में विश्वास हमें उसके ऊपर करना होगा। विश्वास के बिना कोई भी चीज़ काम नहीं करती, हमारे लिए कुछ भी काम नहीं करेगा। जब आप ब्रह्मांड को अपनी प्रार्थना और संदेश देते हैं, तो जो इसके परिणामों के लिए, जो इसके रिजल्ट्स के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा बारीक तौर पे, बहुत जिसको कहते हैं सूक्ष्म रूप से उनको मैनेज करना, उन चीज़ों को हम मैनेज करें, या फिर हम जैसे उनका पीछा करना कि हम उनके पीछे लगे रहें कि हमने ये करना है, ये करना है, ये सब चीज़ें हमारा काम नहीं है। हमारा तो केवल एक काम है, और वो है भरोसा करना, समर्पण करना। हमने इस सारी प्रक्रिया के ऊपर, इस सारे प्रोसेस के ऊपर हमने काम खुद कुछ नहीं करना, हमने समर्पण के साथ इस सारी चीज़ों के ऊपर अपना काम उनको करने देना है, ब्रह्मांड को अपना काम करने देना है। मुझे थोड़ा सा आपको बताने में ये चीज़ समय लगेगा, लग रहा है कि किस तरह से हम इस चीज़ को समझें, क्योंकि सभी लोग एकदम से बात को सुन के समझ नहीं पाते। हम जैसे अपनी क्लासेस भी लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमारे साथ होते हैं, और स्टूडेंट में कौन है, मैच्योर लोग, बहुत अच्छी एज के लोग, जो ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग हमारी क्लासेस में होते हैं, और उनको भी कई बार ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ में नहीं आती। इसलिए थोड़ा सा विस्तार पूर्वक अगर मैं बात करूं, तो जब हम यूनिवर्स को अपनी चीज़ों को मांगने के लिए कहते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, हम उनको अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी बात यूनिवर्स के सामने रखते हैं, तो उन चीज़ों को मैनेज करना कि वो हमें कैसे मिलेंगी, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है केवल समर्पण करना। हम अपना पूरा समर्पण उस यूनिवर्स के आगे कर दें, उस ब्रह्मांड के आगे कर दें, और अपनी चीज़ों की सूची जो भी हमारे मन में है, हम उसके साथ एकाकार होके, अपनी एनर्जी को उसके साथ जोड़ के, हम अपनी जो इच्छाएं हैं हम ब्रह्मांड को बताएं कि हमें क्या चाहिए।
जब हम समर्पण के साथ अपनी चीज़ें उसको बताने के बाद हम समर्पण करके चीज़ों को छोड़ देते हैं, उस प्रोसेस को छोड़ देते हैं कि वो कैसे काम करेगा, हम उसको नहीं सोचते, तो वो प्रोसेस हमारे लिए काम करना शुरू करता है। कई बार हम अपना दिमाग बीच में इस्तेमाल करके हम इन चीज़ों को नहीं होने देते, हम इन चीज़ों को खुद रोक देते हैं। तो हमने ये कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ ना करें, केवल समर्पण करें, विश्वास रखें, ट्रस्ट रखें, फेथ रखें, और ये हमें हमारी मर्ज़ी की मनचाही चीज़ें हमें मिलेंगी ही मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप जब जो प्रोसेस है उस पर भरोसा नहीं कर रहे, समर्पण कर रहे हैं, हम समर्पण करना सीख रहे हैं। हम में से कोई भी अपनी समय सारणी, जिसको कि हम टाइम टेबल कहते हैं, उस पर काम नहीं कर रहा। हम अपने हिसाब से अपना टाइम बनाते हैं, हम उसके हिसाब से अपना काम करते हैं, कभी कभी उसको मिस भी कर जाते हैं। हम यूनिवर्स या भगवान या उच्च शक्ति, जिसको कहते हैं कि जो उसके साथ हम एक टाइम टेबल बना के हम उसके साथ काम करें। टाइम टेबल बनाने का तरीका ये है कि हमने यूनिवर्स को अपनी चीज़ें बता दी, हमने अपनी इच्छा यूनिवर्स के सामने रख दी, हम उनके साथ 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 चलेंगे और टाइम टेबल हमारा खुद ब खुद बनता जाएगा। अब जो अगली चीज़ आती है कि हमारे शब्दों का सही चुनाव। शब्दों के गलत चुनाव के कारण ज़्यादातर लोग ऊर्जावान रूप से अवरुद्ध हो जाते हैं। मीन्स कि जो उनकी एनर्जी होती है, हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी, हाई लेवल की एनर्जी होती है, शब्द गलत चुनने के कारण वो चीज़ रुक जाती है, बैरियर बन जाता है बीच में कि हम इसको, जो कम हमें चीज़ें मिल रही हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो गई है, हमने इसको हाई कैसे करना है। तो शब्दों के चुनाव के साथ ही वो चीज़ होएगी। उदाहरण के लिए जैसे हम कहते हैं कि मुझे और प्यार चाहिए, ठीक है, हम कहते हैं कि मुझे और ज़्यादा पैसा चाहिए, हम ये चीज़ें मांग रहे हैं यूनिवर्स से कि हमें क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए। हम थोड़ा सा अगर शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक मित्र ने बोला कि उनका वज़न बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने यूनिवर्स के साथ बैठ के जैसे अपनी इच्छाओं की लिस्ट उनको दी, तो उसमें बात की कि मुझे अपना वज़न कम करना है, मुझे अपना वज़न बहुत कम करके मुझे स्लिम होना है, पतला होना है। और उन्होंने यूनिवर्स के साथ रोज़ जुड़ के जैसे बात करनी कि मुझे अपना वज़न कम करना है, मुझे स्लिम होना है, मुझे पतला होना है, और वो करते रहे। और यूनिवर्स भी जैसे जैसे उनको रास्ते दिखाता गया वो करते गए। लेकिन बात ये हुई कि 6 महीने 7 महीने के बाद उनका वज़न कम हुआ, काफ़ी कम हुआ, लेकिन उनको डायबिटीज़ हो गई। डायबिटीज़ होने के कारण उनका वज़न कम हुआ। हमें शब्दों का सही चुनाव करना होगा। शब्दों का सही चुनाव करने से ही हम कोई अपने अंदर से जो सही शब्द हमारे निकलेंगे, शब्दों के सही चुनाव के बाद ही हम यूनिवर्स को अपनी सारी बातें बता सकते हैं कि हमें असल में क्या चाहिए। कई बार हमारे चुनाव गलत होते हैं, जिसके कारण हमारे जो नतीजे हैं, रिजल्ट हैं, वो भी गलत होते हैं। अब हम जैसे बात कर रहे थे कि उदाहरण की हम बात कर रहे थे कि हम यूनिवर्स को कहते हैं कि मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और प्यार चाहिए, मुझे एक बेहतर रिश्ता चाहिए। हम ये सब कहने की बजाय हम थोड़ा सा इसको बदलें। हम कहें कि मुझे बेहतर स्वस्थ, सार्थक रिश्ते, धन, प्यार मिल रहा है, कि हमें ये चीज़ें मिल रही हैं। हम ये ना कहें कि हमें चाहिए, कि हमारे पास नहीं है। हम ये शो करें कि वो हमारे पास है। हमने ऐसी इमेजिनेशन करनी है कि हमारे पास है, हम उनको एंजॉय कर रहे हैं और वो चीज़ें हमें लगातार मिलती जा रही हैं। हमारे शब्दों में अपार शक्ति होती है। कई बार हम अपने विकास और प्रक्रिया को उस तरह के शब्दों से सीमित कर देते हैं जिससे हम खुद को टैग करने के लिए चुनते हैं या ब्रह्मांड को अपनी बात कहने के लिए चुनते हैं। इसके बाद बारी आती है कृतज्ञता का अभ्यास करना। आप जिस चीज़ के लिए आभारी हैं वह आपको अधिक प्राप्त होती है। आप इस नियम को समझें, मैं फिर से दोहराऊंगा। आप जिस चीज़ के लिए आभारी हैं वह आपको अधिक प्राप्त होती है। हमें यूनिवर्स के साथ थैंकफुल होना सीखना होगा, हमें शुक्रिया करना सीखना होगा, धन्यवाद कहना सीखना होगा, हमें ग्रेटिट्यूड करना सीखना होगा। तो जितना ज़्यादा हम धन्यवाद करेंगे हमें उतनी ज़्यादा वो चीज़ें मिलेंगी। आप जिस चीज़ के लिए जितने आभारी हैं वह चीज़ हमें और ज़्यादा प्राप्त होती है। यदि आप अपने जीवन में प्यार के लिए आभारी हैं तो आप उससे अधिक प्यार प्राप्त कर सकेंगे। कृतज्ञता व्यक्त करने से हमारे जो वाइब्रेशंस हैं या हमारी जो एनर्जी है उसमें भी वृद्धि होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। हमारी जो वाइब्रेशन है जैसे कि रेडियो सिग्नल की तरह है और हमें उसको ट्यून करना पड़ता है। ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का मतलब है कि हमने उसको ट्यून करना है। और जो हमारी, अगर कहें कि हम रिश्तों के लिए, हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, हमारे सेल्फ लव के लिए, ये सब चीज़ें हमारी बहुत काम करती हैं। जितने भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में होंगी हम अपने अंदर पैदा करेंगे, यूनिवर्स हमसे उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन लेगा और उतनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हमें वापस होकर मिलेंगी। और जो कृतज्ञता का अभ्यास जिसको हम कहते हैं कि थैंकफुल होना, हम वो कैसे हो सकते हैं? हम अपनी जो हमारी वाइब्रेशन को हम बढ़ाने की बात करते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं?
उसका तरीका ये है कि हम अपनी वाइब्रेशन को हायर लेवल पे कैसे लेके जाएं। उसके लिए हमें नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना होगा। हम अपने आप को शांत करें, प्रकृति के साथ बैठें, पेड़ पौधों के साथ बैठें, पेड़ों को हम आलिंगन करें, हग करें। और उसके बाद म्यूज़िक सुनना, संगीत सुनना अपनी मर्ज़ी का, मनपसंद। और कुछ ऐसे स्पेशल संगीत भी आते हैं जिनके वीडियो हमने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, आप उन संगीत को सुन सकते हैं। वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लेके जाएगा। और उसके बाद कुछ भी अनाप शनाप खाने की बजाय पौष्टिक भोजन करना, हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड हम उसको रखें, अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें। थोड़ा खाएं लेकिन बहुत अच्छा खाएं, जिससे हमारी शरीर को बीमारियों का सामना ना करना पड़े। और फिर हमारे मन में आना चाहिए कि हम दूसरों का भला करेंगे, हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे। पॉजिटिव अगर हमारी वाइब्स होएंगी तो हमारी जो अपनी वाइब्रेशंस है यूनिवर्स के साथ, वो भी हायर लेवल पे चली जाएगी। और फिर उसके बाद हमने शिकायत, कंप्लेंट अगर हम ना करें, बिना शिकायत के हम एक बार प्रायोगिक तौर पे मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए 24 घंटे बिताएं, जिसमें हमने बिल्कुल कोई शिकायत नहीं करनी, तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी बदल रही है। और इसके अलावा क्षमा करना, दूसरों के लिए मन में करुणा का भाव जागृत होना, कि हम उनके लिए, हमारे मन में करुणा आए, हम दूसरों को क्षमा करें। फॉरगिवनेस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉरगिवनेस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। जब हम इसके ऊपर काम करते हैं तो हमें हमारी मनचाही चीज़ें मिलती हैं। और इसके अलावा जैसे कि फ़िज़िकल एक्टिविटी और कुछ एक्टिव मेडिटेशंस करना, जिसके अंदर के सैर भी हो सकती है, योगा हो सकता है, डांस हो सकता है, कुछ अलग अलग तरह की एक्सरसाइज चीज़ हो सकती हैं जो आप कर सकते हो। ये सब चीज़ें करने से हमारी जो बॉडी की हायर वाइब्रेशंस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहती हैं। और इसके बाद बात आती है विजुअलाइज़ करना, चीज़ों को इमेजिन करना। विजुअलाइजेशन जिसकी हम बात करते हैं वो ये होता है कि हम जो सोचते हैं वो चीज़ प्रकट हो जाती है। एक तरह से हम जैसे कोई नक्शा बनाते हैं, अपने मन में सोचते हैं और हम उसका पूरा ड्राफ्ट रेडी कर देते हैं और हम अपने मकान को बनाने की बात करते हैं। हमने सोचा कि हमने क्या क्या बनाना है, कहाँ कहाँ बनाना है, और जब हम उस पर काम करना शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं या किसी से बनवाना शुरू करते हैं, तो वो चीज़ें अपने वैसी की वैसी बननी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले उन सब चीज़ों को बनाने में हमने क्या किया, हमने केवल एक अपनी विजुअलाइजेशन के साथ एक पेपर के ऊपर हमने पूरा जो रफ डिज़ाइन, जो एक खाका जिसको हम कहते हैं, कि हमने उसको तैयार किया। और इसी तरह जीवन में जो आप चाहते हैं उसकी एक स्पष्ट तस्वीर लें और उसी की मानसिक कल्पना करके उसका निर्माण शुरू कर दें। हमारा सोचने का, देखने का तरीका हमारा क्लियर होना चाहिए, हमारी दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए और आपको लगता है कि यह आपके साथ पहले ही हो रहा है, इसे देखें और इसकी इच्छा करें, इसे महसूस करें और सिर्फ ब्रह्मांड को समर्पण कर दें, बस इतना ही। और आखिर में हम करेंगे कि किस तरह से कार्रवाई करते हुए इन चीज़ों को काम करें। केवल चीज़ों को अपने तरीके से काम करने की कामना करना और कल्पना करना पर्याप्त नहीं है। हम यूनिवर्स को अपनी इच्छा बता दें, हम अपने मन में सोच लें कि हमें ये चीज़ चाहिए और हम उसके लिए काम ना करें, तो भी ये चीज़ कभी भी आपको नहीं मिल पाएगी। रास्ते हमें तब मिलेंगे जब हम काम करना शुरू करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा काम में लगेंगे, हमें कुछ नहीं पता होगा, हम एक तरफ से प्रयास करना शुरू करेंगे कुछ भी, और हमें रास्ता सच में यकीन मानिए आपको मिलता रहेगा। एक सक्रिय प्रयास करना भी ज़रूरी है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि किसी को अगर कोई डायबिटीज़ हो गई और वो उसको दूर करने के लिए यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहा है कि दूर हो जाए, लेकिन वो अपना खाना, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको नहीं बदल रहा। खाने के अंदर वो वही सब चीज़ें खा रहा है जिनसे डायबिटीज़ होती है या उसको ख़राब करती है, और वो अपने खाने को अच्छा खाने की तरफ, एक्सरसाइज करने की तरफ, योगा की तरफ, अपनी नींद के ऊपर, सोने के ऊपर और अपने इमोशनल बातों पे कंट्रोल अगर वो नहीं करेगा, तो केवल ये जपने से कि मेरी डायबिटीज़ ठीक हो जाए, मेरी शुगर ठीक हो जाए, मेरी मधुमेह ठीक हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमें सोचने के साथ साथ उस दिशा में काम करना शुरू करना होगा। जैसे ही हम काम करना शुरू करेंगे, ब्रह्मांड अपने आप हमें रास्ता दिखाएगा कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी थी जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया। इनको करने के बाद आप अपनी जो वाइब्रेशन को हायर लेवल पे ले जा सकते हैं, ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ जुड़ सकते हैं, और यूनिवर्स के साथ जुड़ने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से अपनी मनचाही चीज़ों को पा सकते हैं। बहुत से लोगों ने, लाखों लोगों ने इसको पाया है। हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने इस तरीके से चीज़ों को पाया है। घर में शांति, घर में प्यार, प्रेम, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें उन्होंने पाई। पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छे रिलेशनशिप सभी के साथ उन्होंने पाए। जब वो सब पा सकते हैं तो आपको क्या दिक्कत है, आप भी पा सकते हैं। अगर आपने ये चीज़ें पहले से महसूस की हैं, आपके पास ये पहले से हैं, आप इस वीडियो को औरों के साथ शेयर करें और आप अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करें। उनको ज़िंदगी में चीज़ें कैसे पानी है, क्या क्या पाना है, आप उनको गाइड करें। ये भी एक बहुत बड़ा आपका योगदान रहेगा उन लोगों की ज़िंदगी में, और आप इसके साथ अपना शुरू करें। किसी भी तरह की समस्या के लिए, किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न के लिए, झिझक के लिए
आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी बात कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नई नई वीडियो आपको और देखने को मिलती रहेंगी। एक निवेदन आपसे रहता है कि जब भी आप हमारी वीडियो देखें, उसके ऊपर जो भी आपके मन के भाव हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, ताकि अगली वीडियो बनाने में और ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो अगली वीडियो के आने तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।